आज के इस मातृ सम्मेलन में स्त्री आर्य समाज की आदरणीय प्रधाना जी, मंत्राणी जी, कोषाध्यक्षा, लेखाध्यक्षा, प्रचार मंत्री और जो दूसरी सम्मानित पदाधिकारी माताएं हैं, वो सब सामान्य सभासद जो इस कार्यकारिणी की हैं और इस कार्यक्रम में पधारी हुई अन्य विद्य माताएं और बहनें और उनके साथ आए हुए थोड़े से बंधु। आज मातृ सम्मेलन है और मातृ सम्मेलन पर जैसा कल मुझे न्योता मिला था कि मातृ सम्मेलन पर आप आएंगे और थोड़ी चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा विपरीत प्रभाव बताता हूँ। मैं यहाँ आया तो मैं सोच रहा था मुझे बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा करनी है, वैसा ही मैंने शुरू भी किया, लेकिन शनै मुझे लगता है कि हम लोग सिद्धांतों से इतना दूर हो गए हैं कि गंभीर विषयों की आवश्यकता नहीं है और हमें सामान्य विषयों पर ही पहले अपने आप को दृढ़ करना होगा। उन सामान्य विषयों पर ही अपने आप को खड़ा करना होगा। तो आओ थोड़ी सी चर्चाएं आपके बीच में करूंगा। माताओं बहनों, वास्तविकता यह है कि समाज में, दुनिया में बहुत सारे मत मजहब हैं और इन बहुत सारे मत मजहबों में स्त्रियों की दशा अलग अलग प्रकार की है। स्त्री को एक अलग प्राणी माना जाता है। स्त्री शायद मनुष्य नहीं है, कोई और वस्तु है। कुछ जगह तो निहायत वस्तु ही मान लिया गया कि स्त्री वस्तु है, और ऐसा हम बहुत जगह देखते हैं। जैसे सेमिटिक रिलीजियंस में, सेमिटिक रिलीजन समझती हो? बस इसीलिए मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा गंभीर विषयों की ओर जाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये राजधानी है। राजधानी में कहा जाता है कि किसी भी देश का सबसे बेहतरीन ब्रेन जो होता है वो राजधानी में रहता है। समय मुझे तो लगता है जंगल में रहता है, अपन तो जंगल से आए। सेमिटिक रिलीजियंस किन्हें कहते हैं? एक ही कोख से पैदा हुए, एक ही कोख से पैदा होने वाले 3 संप्रदाय दुनिया में हैं जो बहुत बड़े संप्रदाय हैं। इनमें सबसे पहला संप्रदाय है यहूदी संप्रदाय, और यहूदियों से पैदा हुए कौन? ईसाई। और ईसाइयों से पैदा हुए कौन? मुसलमान। ध्यान से देखो, मुसलमानों की 5 नमाज हैं। उन 5 में से एक नमाज ईसा की नमाज है, यानी वो ईसा को अपना पैगंबर मानते हैं। तो मुसलमान किन से पैदा हुए बोलो? ईसाइयों से। और ये जो ईसाई हैं, इन ईसाइयों का पापा कौन? अरे कौन था जिससे ईसाई पैदा हुए? नाम बोलो। मसीह है कि नहीं, ये तो जांचना पड़ेगा। मसीह तो महापुरुष को कहते हैं। ईसा कौन है इनका? वो ईसा। ये ईसा अपने आप को बाइबल में खुद घोषित करता है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, यहूदियों के घर में जन्मा हूं, यहूदियों का राजा हूं। इसका एक घोषित पिता वो यहूदी था। असल में ईसा का कोई पिता नहीं था। आपने सुना ईसा के पिताजी का क्या नाम था? पता है ईसा के पिताजी का नाम? नहीं पता। माँ का नाम सुना होगा आपने। इसकी माँ का नाम मरियम था। क्या नाम था? मरियम। कहानी क्या है? मरियम 16 साल की एक कुंवारी कन्या थी जिससे ईसा उत्पन्न हुआ। मैंने पादरी महोदय से पूछा, विवाह वगैरह नहीं हुआ था? बोले ना। जब ब्याह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तो ईसा कैसे पैदा हुआ? तो बोले असल में कुंवारी 16 साल की मरियम एक रात सोई हुई थी और इसे ख्वाब में खुदा दिखाई दिया और मरियम को गर्भ ठहर गया। पूरा मेडिकल साइंस फेल। ख्वाब में खुदा आया और गर्भ ठहर गया। मैंने कहा पादरी तू फंस गया। मैंने कहा बाजी। पादरी बोला बाजी गर्भ ठहरा मरियम को, मैं क्यों फंस गया? मैंने तू ही फंसेगा।
ये बता इबादत करता है कि नहीं खुदा की? बोले करता हूं। मैंने कहा मरियम तो स्त्री थी, उसके पेट में बच्चेदानी थी, यूट्रस था, गर्भ ठहर सकता था। ये सोच अगर किसी दिन तेरे ख्वाब में खुदा आ गया तो गर्भ कहां ठहरेगा? किडनी में या फेफड़े में? तो बोला ये क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मैं तो इस आगे की सोच रहा हूं, कहीं ऐसा हो जाए कि तू इबादत ज्यादा करने लगे और एक ही रात में खुदा 2 बार ख्वाब में आ जाए तो जुड़वा पैदा होंगे, और ये सिलसिला रोज 1 हफ्ते तक चला जाए तो कुत्ते कुत्तियों की तरह डिलीवरी होगी, 14-15 बच्चे पैदा करेगा। जिनके पास न विद्या है न बुद्धि है, जिनके पास शिक्षा का लेश भी नहीं है, मुसलमानों की किताबें स्वीकार करती हैं कि मोहम्मद उम्मी था। क्या था? उम्मी मतलब काला अक्षर, अंगूठा। देखो ये कह रहे हैं खुदा ने अपनी जानकारी सारी मोहम्मद को दी, अनपढ़ ढूंढा, अनपढ़ ढूंढा। दूसरा ईसा, ये भी अनपढ़। बाइबल कहती है ईसा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा ही नहीं, भेड़ बकरियां चलाता, लकड़ी वकड़ी का काम करता था थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा की योग्यता इसकी नहीं। और इनसे पहले एक रिलीजियन जिसकी कोख से ये दोनों पैदा हुए उसका नाम है यहूदी। क्या नाम है उसका? सबसे पहले क्या था? माताओं समझो, ये सामाजिक स्ट्रक्चर ताना बाना समझो, क्योंकि तुम्हें सबसे जल्दी टारगेट किया जाता है। सबसे पहले पैदा हुए यहूदी, यहूदियों से पैदा हुए ईसाई, ईसाइयों से पैदा हुए। जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले दोनों को स्वीकार करता है, लेकिन ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को किसी को स्वीकार, यहूदी ना ईसाइयों को मानते हैं ना मुसलमानों को मानते हैं। मुसलमान ईसाई और यहूदी दोनों को मानते हैं। ईसाई यहूदियों को तो मानते हैं लेकिन मुसलमानों को नहीं मानते, क्योंकि वो उनके बाद पैदा हुए। समझ में आई बात? इन तीनों को सेमेटिक रिलीजियंस कहते हैं। अब सेमेटिक रिलीजन की कहानी क्या है ये सुनो। दुनिया कैसे बनी? तो कहते हैं खुदा ने दुनिया 6 दिन में बनाई। 6 दिन की कहानी नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो तुम हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। जैसे खुदा ने दुनिया बनाई, क्या मूर्खता की बात है। कहते हैं 3-4 दिन तक काम करता है, चौथे दिन सूरज बनाया। बताओ कैसा निर्बुद्धि खुदा था। अगर इसमें थोड़ी भी बुद्धि होती तो लालटेन सबसे पहले जलाता, सूरज सबसे पहले बनाता कि नहीं? चौथे दिन सूरज बनाया, इसलिए पाजामा छोटा रह गया। अंधेरे में काम किया ना, अगर रोशनी में बैठ के बनाता तो पजामा पूरा होता। अंधेरे में 3 दिन तक काम करता रहा, टोपी सी उसमें छेद ही छेद रह गए, बुनाई पूरी नहीं उस टोपी की। रोशनी पहले जलानी होती, सूरज पहले बनाया होता तो ऐसी गड़बड़ी कभी न होती है। चौथे दिन सूरज बनाया, फिर क्या कहते हैं, सारी दुनिया को बना के फिर इसने एक आदमी बनाया जिसका नाम रखा आदम। क्या नाम रखा? मुसलमानों का आदम और ईसाई कहते हैं एडम। बातें की एक ही आदमी के नाम है। यहूदी और ईसाई एडम कहते हैं और मुसलमान इसे ही आदम कहते हैं। आदम को एक 7 स्टार होटल में छोड़ दिया गया। 7 स्टार होटल को कहा गया ईडन गार्डन। ईसाई और यहूदी ईडन गार्डन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं अदन का बाग। उसमें छोड़ दिया। यहाँ हर तरह की सुख सुविधा थी, दुनिया की हर सुख सुविधाएं मौजूद थी, इसे छोड़ दिया। ये वहां रहने लगा, लेकिन इन भोगों को भोगते भोगते एक दिन ये बोर हो गया और बोर होकर बोला यार खुदा मैं तो बोर हो गया, अब जिया नहीं जाता, कोई मनोरंजन का साधन होना चाहिए। मेरा यहां मनोरंजन नहीं हो रहा, आनंद नहीं आ रहा। खुदा ने कहा अच्छा। खुदा ने इसकी एक पसली निकाली, इसी के छाती में हाथ दिया और इसकी एक पसली निकाली और उस पसली से एक औरत बना दी और उसका नाम रखा, ईसाई और यहूदी कहते हैं ईव और मुसलमान कहते हैं हव्वा। और इससे आदम का ब्याह कर दिया। इससे आदम का क्या कर दिया? ब्याह कर दिया। बात इसे समझना थोड़ा सा। तेरा नाम क्या है बेटी? है? अरे बड़ा लंबा चौड़ा नाम। नबीतिका। नबीतिका। ये सोचो, नबीतिका मेरे खून से पैदा हुई है। बोलो मेरी क्या लगी? बोलो
मेरे मांस से पैदा हुई नमितिका मेरी क्या लगी? मेरी हड्डी से पैदा हुई नमितिका मेरी क्या लगी? खुदा ही गड़बड़िया है। मोहम्मद की, वो आदम की हड्डी से पैदा हुई लड़की, मोहम्मद उसकी आदम की क्या लगी? बेटी के साथ बाप का क्या कर दिया? इंसेस्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इससे आगे बढ़ो, इतने पे काम नहीं चलता। आगे इनके बच्चे पैदा हुए और इनके बच्चों का सगे भाई बहनों का आपस में विवाह हुआ, उसी से दुनिया चली। इनका तो खाना ही खराब है, खाना ही खराब है। ये स्त्रियों की दशा है और ये मानते हैं कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होता, स्त्रियों में रूह नहीं है, आत्मा नहीं। स्त्रियों को हर किस्म से आधा माना जाता है, इसलिए ईसाइयों और मुसलमानों में स्त्रियों की आधी मजदूरी होती है। मतलब पुरुष को अगर 600 रुपए मजदूरी मिली तो स्त्री को उसी काम की मजदूरी कितनी मिलेगी? 300 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केवल इतना ही नहीं, इनके यहाँ स्त्रियों को किसी परिचर्चा में कभी शामिल नहीं किया गया। 1944 में पहली बार अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला। 1944 में हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। 1944 में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में पहली बार स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार मिला। इससे पहले उनकी लोकतंत्र में कोई भागीदारी नहीं थी। ये लोग स्त्रियों की दशा पर उपदेश करते हैं। ये लोग हैं जिन्होंने स्त्रियों की दशा ऐसी कर दी, सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े में लाद दिया गया, हाथों में काले दस्ताने, पांव में काले मोजे, सिर से लेकर पांव तक। 9 साल की 8 साल की बच्ची ये पहनने लग जाती है, ये अंधेरा धारण करने लग जाती है। आंखों पर भी जंगले लगा रखे, खिड़कियां उनमें से झांक के दुनिया को देखती है। एक संप्रदाय तो ऐसा, दूसरा संप्रदाय ऐसा जिसने स्त्री के शरीर पर कपड़ा छोड़ा ही नहीं। ईसाइयों ने छोड़ा? ईसाइयों ने स्त्री के शरीर पर कपड़ा नहीं छोड़ा। और दूसरों की दशा यह है कि उन्होंने सर से लेकर पांव तक काले कपड़े से लाद दिया कि उसकी त्वचा सांस न ले ले। यही 3 रिलीजियन से कमोबेश जिनकी पूरी दुनिया पर सत्ता है, और इस सत्ता में स्त्रियों की दशा यह है। प्राचीन भारतीय परंपरा में स्त्रियों की दशा क्या थी, इसकी कल्पना करके देखो। कल्पना करके देखो, एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक के यहाँ एक यज्ञ में गए तो उस राजा ने कहा जो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानता हो, कोई सारी गैया जो है वो ले जाए। अब कोई न ले जाए क्योंकि लोगों को लगता था जैसे गैया को हाथ लगाए तो 10 हाथ शास्त्रार्थ के खड़े हो जाएंगे, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और एक से एक विद्वान आया, न जाने कौन पराजित कर दे, किसी की हिम्मत ना हुई। लेकिन ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी योग्यता जानते थे और बाकी सब लोग भी जानते थे ऋषि याज्ञवल्क्य के तुल्य संसार में दूसरा कोई विद्वान मौजूद नहीं। ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने छात्रों से कहा, जाओ सारी गाय खोल लो और ले चलो गाय। पूरी विद्वत सभा में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर ऋषि याज्ञवल्क्य को रोक सके। तब एक कन्या, जैसी ये बैठी है नमितिका, ऐसी एक कन्या उस भरी हुई राजसभा में खड़ी हुई और ऋषि को विधिवत प्रणाम करके कहा कि ऋषिवर आप ये गाय ले जा सकते हैं, लेकिन अनेक मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। भरी हुई राजसभा में अगर एक कन्या दुनिया के सबसे बड़े विद्वान को शास्त्रार्थ की चुनौती देती है तो क्या ये भारतीय परंपरा में स्त्रियों की दशा को नहीं बताता? हाँ ना बोलो, बताता है कि नहीं बताता? एक स्त्री का अपहरण हो गया, मां भगवती जानकी का अपहरण हो गया, कौन उठाकर ले गया? कौन? उस काल का जो बाइडेन है। जिस हालत में आज अमेरिका है, इस हालत में उस समय लंका था। उस काल का सबसे ताकतवर राजा उठाकर ले गया मैया सीता को, मैया भगवती जानकी का अपहरण हो गया। भगवान राम कई विवाह कर सकते
चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे, वो चाहते तो चाहे जितने विवाह कर लेते, लेकिन ना, हम जानते हैं कि स्त्री का सम्मान क्या होता है, हमारी परंपराएं जानती है कि स्त्री का सम्मान क्या होता है। भगवान राम ने कहा चाहे धरती के जिस छोर पर बैठी हो, चाहे प्रलय ही क्यों ना खड़ा कर देना पड़े, लेकिन मैं अपनी स्त्री के सम्मान पर आंच आने नहीं दूंगा। और दुनिया के सबसे ताकतवर राज्य के भीतर घुसकर उसका वंशनाश कर दिया, बीजोच्छेद कर दिया। उनके घर में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा, उनके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा। आज तक लोग कहावतें गाते हैं, लोग कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारावण कर दिया नवाती। आज तक कहावत गाते हैं। हम जानते हैं स्त्री का सम्मान क्या मायने रखता है। वेद में एक नहीं अनेक ऋषिकाओं के नाम आते हैं। वेद में इतनी ऋषिकाओं के नाम आते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। अर्थात मंत्र दृष्टा होती हैं स्त्रियां, मंत्र दृष्टा। एक 10 साल की लड़की अपने पिता से बहुत प्रेम करती है, पिता अपनी बच्ची से बहुत प्रेम करता है। पिता ज्योतिषी है, ज्योतिषी पिता अपनी बेटी के लिए मुहूर्त निकालता है। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी। मुहूर्त निकालता है, किसके विवाह करूंगा, दुनिया का सर्वोत्तम मुहूर्त निकाला। काल की ऐसी सूक्ष्म गणना की कि इससे सूक्ष्म काल को विभाजित नहीं किया जा सकता था। दुनिया के सारे ज्योतिषियों को एक काल गणना भेजी और पूछा क्या मुहूर्त में कोई दोष है। सब नतमस्तक हो गए और सबने कहा ऐसा सुंदर मुहूर्त संसार में निकाला ही नहीं जा सकता, ऐसी बारीक काल गणना की नहीं जा सकती। 10 साल की कन्या विवाह के समय जब भांवरे पड़ने लगी, फेरे होने लगे, उसी समय जिस लड़के से भांवरे पड़ रही थी उसे हार्ट अटैक आया, वो मर गया। उसी मुहूर्त में जो दुनिया का सबसे सुंदर मुहूर्त था, लड़की विधवा हो गई। और उन दिनों विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा नहीं थी। आचार्य भास्कर ये सह नहीं पाए, भास्कर आचार्य इस घात को सह नहीं पाए और उन्होंने अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया और महीनों तक कागज पर न जाने क्या क्या लिखते रहे, फाड़ते रहे, क्या कैलकुलेशंस करते रहे, क्या फाड़ते रहे। और महीनों बाद उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर घोषणा कर दी, संसार में जितना फलित ज्योतिष है सारा झूठा है और जितना गणित ज्योतिष है सारा सच्चा है, सारा सच्चा है। लोगों ने कहा सच्चा हो कि झूठा हो, तेरी बेटी लीलावती तो विधवा हो गई, विवाह हो नहीं सकता, तेरा वंश डूब गया, तेरे नाम को और तेरी बेटी के नाम को कोई नहीं जानेगा। आचार्य भास्कर ने कहा मेरी पुत्री के नाम को मैं ही नहीं, तुम ही नहीं, आने वाली शताब्दियां नहीं, युग याद रखेंगे युग। मैं अपनी पुत्री को वो सामर्थ्य दूंगा जिस सामर्थ्य के बल पर मेरी पुत्री दुनिया भर में ख्यात होगी। अपनी 10 साल की लड़की को आचार्य भास्कर ने गणित पढ़ाना प्रारंभ किया और जब वो गणित पढ़ाते तो लीलावती विलक्षणा बुद्धि की स्वामिनी थी। पिता से प्रश्न पूछती, पिता धरती सारी चीजों को अपनी ओर खींच रही है, क्यों? बेटा इसमें गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। पिता ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा हुआ धरती में? बेटा धरती में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके आसपास होता है, उससे पैदा हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हुआ? धरती घूमती है, कैसे घूमती है? अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के चारों ओर घूमती है। पिता क्या केवल धरती घूमती है? नहीं बेटा, हर नक्षत्र घूमता है, हर पिंड घूमता है। ये कितनी गतियां करते हैं? कई असंख्य गतियां करते हैं, इनकी गतियों की गणना नहीं, ये बहुत गतियां करते हैं। 10 साल की लड़की अपने पिता से क्वांटम फिजिक्स पढ़ रही है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ती जाती है और यह लड़की एक दिन युवती दुनिया की सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ हुई। दुनिया ने लीलावती को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में स्थान दिया। दीर्घ सिद्धांत भास्करी और लघु सिद्धांत भास्करी में एलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पर मां लीलावती ने अद्भुत गणित लिखा है। आज तक दुनिया के गणितज्ञों के लिए उसका लिखा गया गणित पहेली है, आज तक पहेली है और दुनिया आज तक लीलावती को नहीं भूली। लीलावती के 10 माननीय ग्रंथ नासा की लाइब्रेरी में आज भी सबसे माननीय गणित के ग्रंथों की सूची में आते हैं और वहां रखे। तुमने देखे लीलावती के ग्रंथ? बोलो बोलो, तुमने देखे?
तुम काहे देखो, तुम तो सत्यनारायण की कथा सुन, लीलावती कलावती का पति चला गया, लीलावती कलावती का पति आ गया, लीलावती कलावती के पति की नाव डूब गई, लीलावती कलावती के पति की नाव निकलते। इन कहानियों को धर्म मानती, ये कहानियां धर्म है। पंडित जी घर पे आए, उन्होंने कहानी सुनाई, कहानी सुना के बोले सत्यनारायण की कहानी सुनी है कि नहीं? माना बोलो सुनी है? नहीं सुनी। अरे पहले तो बहुत होती है। अच्छा आजकल भगवान बदल गया तुम्हारा, भगवान बदलता रहता है, सीजनल भगवान है। हम पहले छोटे थे तो खेलते थे मैदान में जाकर, खेलते थे तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते थे जिनका एक खेल होता था, वो वही खेलते थे सारे दिन सारे साल। वो बैडमिंटन खेलते थे तो बैडमिंटन ही खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे तो फुटबॉल ही खेलते। लेकिन कुछ खिलाड़ी सीजनल होते थे, बरसात आई तो फुटबॉल चालू, सर्दी आई तो बैडमिंटन चालू, गर्मी आई तो कुछ और चालू, ज्यादा सर्दी हुई तो क्रिकेट चालू। अच्छा आप लोगों का ध्यान मेरी ओर नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, आप में से 20% महिलाओं का ध्यान भी मेरी ओर नहीं है। उनकी रुचि इसमें से है कि ये महिला पीछे क्यों गई और ये पीछे से आगे क्यों आई। 20%। देखो मैं अध्यापक हूं, मुझे छात्रों का आकलन करना बड़ी जल्दी आता है, तो खट से समझ जाता हूं मेरी कक्षा मुझ पर फोकस है कि नहीं है। कक्षा में 20% भी ऐसी नहीं है जो मुझे सुन रही है, बाकी 80% इस आश्चर्य में है कि ये उठी कैसे। इन्होंने कभी महिलाओं को उठते हुए नहीं देखा, ये पीछे गए, ये आगे जा रही है, शायद साड़ी देख रही है एक दूसरे की, ये ऐसी क्यों पहन गया, शायद उसने हाथ में कोई कंगन पहना होगा, उस पर नजर होगी। बात पर नजर रखो, ये रोज देखते रहना साड़ी कंगन को, यहां ध्यान रखो। मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम लीलावती कलावती के गणित को नहीं पढ़ती हो, तुम लीलावती के गणित को नहीं पढ़ती हो, तुम सत्यनारायण की कथाएं पढ़ती हो, तुम्हारा भगवान रोज बदल जाता है। तुम्हारे कई भगवान तो आयु में मुझसे छोटे हैं। संतोषी माता मेरे सामने पैदा हुई, मैं 7वीं क्लास में था तब संतोषी माता पैदा हुई, इससे पहले संतोषी माता थी नहीं। मैं 9वीं कक्षा में था तो संतोषी माता की एक फिल्म आई, उससे 2 साल पहले संतोषी माता का बहुत प्रकोप हुआ, पूरे देश में संतोषी माता की कथाएं हुई, किताबें बंटा करती थी, चुनरियां चढ़ा करती थी, और 2 साल बाद किसी ने उस पर फिल्म बना दी, संतोषी माता की फिल्म आ गई और पूरे देश में संतोषी संतोषी हो गया। एक इससे भी छोटी है वैभव लक्ष्मी माता, वो तो संतोषी माता से भी 10 साल छोटी है, अभी पैदा हुई। अब जब तुम्हें अपनों से पेट नहीं भरता तो तुम मुसलमानों को पकड़ लाते हो, साईं बाबा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, किस किस की पूजा की अलमारी में साईं बाबा रखा है, हाथ उठाओ, किस पूरा हाथ उठाओ, ऐसे क्यों उठा रहे, शर्मिंदगी का है। साईं बाबा कौन है? मेरी मत मानना, साईं बाबा का जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर से साईं बाबा की जो पुस्तक प्रकाशित होती है उस पुस्तक को पढ़ना। साईं बाबा मुसलमान था जो गाय मांस खाता था, गोमांस खाने वाले साईं बाबा जिसका नाम चांद मियां था, उसकी मूर्ति को भगवान मानकर अपने घरों में रखकर पूजती हो। तुम्हारा भगवान आए दिन बदल जाता है, शायद अब कोई और आ जाए। पिछले दिनों एक माता की सड़क पर जा, ध्यान मेरी ओर रखना, ध्यान मेरी ओर रखना, ध्यान फिर भटक गया, अरे लड़की पानी ले रही है, ये कोई विचित्र घटना नहीं है, सामान्य घटना, क्यों घबरा जाते हो उतना जल्दी। एक माता जी सड़क पर जा रही थी, बैग उनके पास था, बैग खुला हुआ था। मैंने सोचा माता जी का कोई सामान ना निकाल ले, मैंने कहा माता जी आपका बैग खुला हुआ है। बोले बेटा ये तो खोल रखा है। अरे काहे खोल रखा है, कोई पैसा निकाल ले। तो बोली बेटा इसमें लड्डू गोपाल है। तो मैंने कहा तो बंद कर लो, बोले वो उसका सांस उठ जाएगा। तेरा भला करे भगवान, इसका सांस उठ रहा है, जो सारे संसार को सांस देता है उसका सांस छोड़ सकते हो तुम, उसका सांस छोड़ दो। मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर एक लड़की को, जैसे गायत्री जी बैठी है, इतनी आयु की लड़की है, उसके 2 बच्चियां, गर्भ फिर हो गया, सोनोग्राफी कराई तो पता चला पेट में तीसरी भी लड़की। उन्होंने लड़की का विचार किया कि मारा जाए,
कैसे मारते हैं लड़की को? बोलो कैसे मारते हैं लड़की को? कैसे अबॉर्शन कैसे होता है? एक तो होता है आपने दवाई खा ली, एक तरीका होता है कि जब वो इतना डेवलप हो जाए कि पता चल जाए कि लड़का है या लड़की है, तो उसे कैसे मारा जाता है? कैसे मारते हैं? मां के जहां से प्रसूति द्वार होता है वहां एक लंबी कैंची डालते हैं, इतनी लंबी कैंची अंदर। और बालक जानते हो कैसे होता है? ये सिर है बालक का, तो यूं तिरछी अवस्था में बालक लेटा होता है मां के गर्भ में, ऐसे सिर ऊपर पांव नीचे, और यूं मुड़े रहते हैं हाथ पांव। तो नीचे से 1-1 सेंटीमीटर करके काटा जाता है। अपनी कल्पना करो, तुम्हें कोई गर्दन से काट दे, ये तो आसान मौत है, लेकिन तुम्हें कोई नीचे से 1-1 इंच 1-1 सेंटीमीटर करके काटे, इस तरह उस बच्चे की हत्या की जाती है। वो बच्चा चीत्कार करता है, रोता है, चिल्लाता है, तुम्हें श्राप देता है, तुम पर बद्दुआएं डालता है, और तुम उस बच्चे की ऐसी निर्मम हत्या करते हो। तुमसे तो मुसलमान अच्छे। उस लड़की ने उस बच्चे को मार डाला। मैंने उसे कहा, बहुत लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है, ये लड़की उन्हें दे दे, उन्हें दे दे। ये लड़की हाथ जोड़कर तेरे पैर पकड़कर बच्ची को स्वीकार करेगी, लेकिन नहीं थी। मैंने कहा फिर एक काम कर, कोई ना मिले तुझे दुनिया में तो लड़की मुझे दे देना, तेरी दोनों लड़कियों से अच्छे ऐश्वर्य पे पालूंगा, दोनों से। जितना तू दोनों पर खर्च करेगी उससे 4 गुना इस अकेली पर खर्च करूंगा, मुझे दे दे। मेरे पास पालने का कोई साधन नहीं है, लेकिन जान बचाने के लिए कह रहा है कि बच जाए जान। नहीं माने, लड़की को मार डाला। उसके बाद मैंने उसे 3-4 महीने बाद देखा, सूख कर कांटा हो गई। श्राप पड़ा था ना उस बच्ची का, सूख कर कांटा हो गई, चेहरे पर छाई पड़ गई, ऐसी हालत मानो ये मरने वाली है। और एक डलिया साथ में ले रही, डलिया साथ में ले रही आई, और पहले डलिया को एक अच्छी सी टेबल पर एक अच्छा सा मेजपोश बिछाकर उस पर रखा, वहां एक छोटा सा पंखा लगाया नकली। तो मैंने कहा ये क्या है?